अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज़ आपके पास क्लियर आ रही है। चैट पे बता देगा आवाज़ क्लियर है मेरी। ठीक है, परफेक्ट है। थोड़ी देर रुक जाते हैं, 6:03 पे वील स्टार्ट। ठीक है। स्क्रीन आई होप सबके पास दिख रही होगी। 1 मिनट और रुकेंगे एंड देन वील स्टार्ट। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सबके पास। चलिए, सही है। 2 मिनट रुके एंड देन वील स्टार्ट। ठीक है। अच्छा जी। सो आज जो है वो हम स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि जब फाइवर पे हम कोई स्किल को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है। बिफोर वी गो इनटू स्किल्स, आपको फाइवर का थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा दूं कि इसके जो सेलर्स होते हैं वो किस तरह सेलर्स का जो लेवल होता है वो बढ़ता है। ठीक है जी। सो जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एक न्यू सेलर के तौर पे आते हैं। ठीक है। जब आप न्यू सेलर अकाउंट पे होते हो तो आप अप टू 7 गिग्स बना सकते हो। यूजुअली वो 6 के बाद फाइवर तंग करना शुरू कर देता है। तो आई रेकमेंड 5 बनाया करें टू बी ऑन द सेफ साइड। 7 बन जाती हैं, 7 बना ले, बट 5 इज आई थिंक मोर देन इनफ। ठीक है। जब हम गिग बनाते हैं तो एक एक्स्ट्रा सर्विस का ऑप्शन होता है। ये जब हम गिग बनाएंगे तब आएगा, तब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इसमें एक और चीज जो होती है वो ये होती है कि आप अपनी अर्निंग्स 14 दिन के बाद निकाल सकते हो। ठीक है जी। जब आप 60 डेज के लिए एक्टिव होते हो, मतलब आपकी प्रोफाइल 2 महीने पुरानी कम से कम हो गई हो और आपने 10 ऑर्डर्स पूरे कर दिए हो। ठीक है। वो 10 ऑर्डर्स आपने 2 महीने में पूरे किए हो, साल में पूरे किए हो, डजेंट मैटर। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 10 ऑर्डर की करनी है। और उसके अलावा आपको $400 या उससे ज्यादा कमाने हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक गिग लेट से $100 की है फॉर एग्जाम्पल, और आपने 4 ऑर्डर्स फुलफिल कर लिए तो $400 हो गए, तो भी आप लेवल 1 पे नहीं आओगे अनटिल एंड अनलेस आपने 10 ऑर्डर्स फुलफिल किए होंगे। इसी तरह अगर $10 की आपकी एक ऑर्डर फुलफिल हो रहा है और आपने 10 ऑर्डर फिल कर लिए और $100 सिर्फ कमाए, $100 कमाए, तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि आपको
10 ऑर्डर्स भी कंप्लीट करने हैं और $400 या उससे ज्यादा भी कमाने हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको, जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हो तो वो आपको एक रेटिंग देता है। ठीक है। सो यू नीड टू मेंटेन अ 4.7 स्टार की रेटिंग। फिर आपको रिस्पॉन्स रेट जो है 90% रखना होता है। तो मतलब अगर आपके पास रोज के 10 मैसेजेस आते हैं तो उसमें से कम 9 को आप रिप्लाई ऑन टाइम कर रहे हो। ठीक है। देन आपको 90% को ऑर्डर कंप्लीशन करना होता है। ऑर्डर कंप्लीशन में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है तो 10 में से 9 आप कंप्लीट करो, एक को भले आप मना कर दो। ठीक है। और 90% ऑन टाइम डिलीवरी स्कोर हो आपका। वैसे तो आई प्रेफर 100% ही हो, बट दिस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर फाइवर कि 90% का आपको मेंटेन करना होता है और आपके पास कोई वार्निंग्स ना आए हो 1 महीने तक। ठीक है। तो वार्निंग आपको किस किस वजह से आ सकती है? यूजुअली जब हम फाइवर पे फर्ज कर एक क्लाइंट को बोलते हैं कि आप जो हो मेरे पास व्हाट्सएप पर आ जाओ, लेट्स कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, तो आपकी चैट फ्लैग हो सकती है। या फर्ज करें कि आपने कॉपी पेस्टिंग करी है तो आपको वार्निंग इशू हो सकती है। ठीक है। या आपके एक लैपटॉप पे या एक डिवाइस पे 3-4 अकाउंट्स चल रहे हैं एक टाइम पे, तो वार्निंग इशू हो सकती है। सही है। सो ये इश्यूज आते हैं। ठीक है। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आप आ जाते हो लेवल 1 पे। और लेवल 1 पे जब आप आते हो तो आप अब 10 गिग्स बना सकते हो, एक्स्ट्रा सर्विसेज ज्यादा दे सकते हो, कस्टम ऑफर्स बना सकते हो और अर्निंग्स कर सकते हो 14 डेज के अंदर अंदर विड्रॉ। ठीक है। अब आपकी प्रोफाइल हो गई 4 महीने पुरानी। सही है। और आपने 50 ऑर्डर्स पूरे कर दिए और $2,000 या उससे ज्यादा कमा लिए। रेटिंग आपकी वही 4.7 है, 90% का रिस्पॉन्स रेट है, 90% की ऑर्डर कंप्लीशन है, 90% ऑन टाइम डिलीवरी है, वही नो वार्निंग्स है। तो आप लेवल 2 पर आ जाते हो। आपको मिलते हैं 20 गिग्स। 5 एक्स्ट्रा गिग्स के ऑप्शन होते हैं। 5 एक्स्ट्रा पर गिग। एक्स्ट्रास क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। कस्टम ऑफर्स बना सकते हो। इधर आपको प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट मिलती है। और प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट में ये होता है कि अगर फर्ज करें कि आपके साथ कोई इशू होता है, आप लेवल 0 के हो, मतलब लाइक न्यू सेलर हो, और मैं लेवल 2 की हूँ, तो अगर हम दोनों कोई कंसर्न पोस्ट करेंगे तो मेरे कंसर्न को पहले एज ए लेवल 2 के सेलर के कंसर्न को वो पहले केटर करेंगे, फिर न्यू सेलर वालों को करेंगे। ठीक है। तो वेन सी आर ऑन हायर लेवल आपको कस्टमर सपोर्ट भी हायर मिलती है और आप अपनी अर्निंग्स 14 डेज के बाद विड्रॉ कर सकते हो। अब आपकी प्रोफाइल 180 डेज पुरानी हो गई। ठीक है। आपने 100 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपने $20,000 या इससे ज्यादा कमा लिए हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो आप आ जाते हो टॉप रेटेड सेलर पे। टॉप रेटेड सेलर कैन क्रिएट अप टू 30 गिग्स। ठीक है। उनको भी प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट मिलती है। और एक और एडवांटेज उनको मिलता है, वो ये मिलता है कि अपनी अर्निंग्स को वो 7 दिन के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। सो ये लेवल आपका ऑटोमेटिकली, जब आपके काम पूरे होने शुरू हो जाते हैं तो वो आपको लेवल्स पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेवल्स ऑफ सेलर। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं फाइवर के ये होम स्क्रीन पर। ठीक है। एंड नाउ व्हाट विल डू इज कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सी स्किल्स अवेलेबल है। अब होता क्या है कि यूजुअली कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा हम ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट जब एक नई चीज थी तो मुझे नहीं पता था कि ये काम भी कोई कर सकता है। ये तो मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला कि आप ये करो, एंड देन आई रिसर्च कि क्या चार्ज करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मुझे पता चला कि वर्चुअल असिस्टेंट इस तरह का भी होता है। ठीक है। फिर इसी तरह कम्युनिटी मैनेजमेंट जो है उसका मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वो स्पेसिफिकली अलग चीज के तौर पे भी सेल हो सकती है। जब वो मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला अच्छा ये चीज भी सेल हो सकती है, तो फिर मैंने उस पे भी काम करना शुरू किया। सही है। सो द बेस्ट वे टू स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन व्हाट स्किल्स टू सेल इज कि आप हर चीज को खोल के देखो कि उसमें क्या चीजें ऑफर हो रही। ठीक है। सो लेट्स जस्ट शॉर्टलिस्ट अ कपल ऑफ देम ऐसे जनरली जो हमें इंटरेस्ट करिए। ठीक है। सो एक हो गया लोगो डिजाइन। ठीक है। एक हो गया इमेज एडिटिंग। एक हो गया प्रेजेंटेशन डिजाइन। एक हो गया रेज्यूमे डिजाइन, पोस्टर, मेन्यू। ठीक है। लेट्स से अभी इसके लिए इतना ही करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऑप्शन है। ठीक है। आप किसी को मार्केटिंग एडवाइस दे सकते हो। तो अब जैसे मेरा मार्केटिंग बैकग्राउंड है तो मैं किसी के लिए मार्केटिंग प्लान्स बना सकती हूँ, इस किस्म के काम कर सकती हूँ। कम्युनिटी मैनेजमेंट जो मैंने अभी आपको कहा वो कर सकते हैं। ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होती है। ठीक है। फिर हम आते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे। अच्छा, अब आप देखोगे कि कुछ उनके आगे
जॉब्स के आगे आपके पास न्यू का टैग लगा हुआ है। न्यू का टैग क्या होता है कि ये चीजें अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर रिसेंटली किसी नेटवर्क पे ऐड हुई हैं तो उस पे कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना पुरानी पर होगा, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है। सो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में एक ये बहुत अच्छा होता है ई लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट। ये क्या होता है सर, मैं आपको समझाऊंगी। राइटिंग एडवाइस दे सकते हो, ठीक है। आप रिसर्च एंड समरीज कर सकते हो किसी के लिए। आप बेटा रीडिंग कर सकते हो, ये काम मैंने किया हुआ है। ठीक है। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड फाइवर पे काम, बेटा रीडिंग के थ्रू। ठीक है। वीडियो एंड एनिमेशन है। आप में से कोई मुझसे पूछ रहे थे कि अगर वीडियो एडिटिंग आती है तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है। आप कर सकते हो, सब टाइटल्स एंड कैप्शंस डाल सकते हो, सही है। ये इजी काम है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और आप कर सकते हो स्लाइड शो वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। म्यूजिक एंड ऑडियो में यू कैन गो इनटू वॉइस ओवर, ठीक है। आप अगर सॉन्ग राइटिंग कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो, साउंड डिजाइन कर सकते हो, जो आपको समझ आता है वो आप कर सकते हो। इस पे पॉडकास्ट बना सकते हो। म्यूजिक बनाना आता है तो म्यूजिक बना सकते हो। दिस इज समथिंग दैट्स नॉट रिलेटेड टू मी, तो मैं इतना इस पे जाऊंगी नहीं। देन यू कम इनटू प्रोग्रामिंग एंड टेक। अब अच्छा, ये जो फील्ड्स होती हैं सारी वो फील्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्किल बेस्ड होती है। इसके लिए अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तो आप नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर आपको इसमें से कुछ चीज आती हो तो ही आप करो, वरना इसको इग्नोर करेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं बिजनेस पे। बिजनेस पे आ गया वर्चुअल असिस्टेंट आ गया। आपने किसी के लिए मार्केट रिसर्च करके दे दी, आपने किसी को बिजनेस प्लान बना के दे दिया, ठीक है। आपने किसी को प्रेजेंटेशंस बना के दे दी, आपने किसी के लिए डेटा एंट्री कर दी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम आ जाते हैं लाइफस्टाइल पे। आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हो, सही है। इसको खोल लेते हैं, ठीक है। और आप ग्रीटिंग कार्ड्स एंड वीडियोस बना सकते हो ठीक है। सो अब मैंने ये सारी खोल के अपने पास रख ली है। नाउ विल लुक इनटू ईच वन ऑफ दीज, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगो डिजाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किस किस्म के लोगो बना सकते हो। इसमें से कुछ लोगोज ऐसे हैं जो कि आप नहीं बना सकते हो, कुछ ऐसे होंगे जो आप बना सकते हो। से सो वाटर कलर हो गया, ये विंटेज हो गया, हैंड ड्रॉन हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये आप बना सकते हो। ये उस पे कैनवा पे इजीली बन जाते हैं, ठीक है। इमेज एडिटिंग है तो इसमें देखें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि पोर्ट्रेट्स की रीटचिंग कर सकते हैं। मॉकअप्स बना तो आप लोग नहीं बना सकोगे। प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग कर सकते हो। बेसिक एडिटिंग जो होती है कि कलर्स वगैरह सेट कर दिए, पीछे से बैकग्राउंड सेट कर दिया, ये इजीली फोन पे भी हो जाती है, ठीक है। किसी के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप चूज कर सकते हो कि किस किस्म की प्रेजेंटेशन बनानी है। मुझे एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, सही है। सो प्रेजेंटेशंस का एक ऑप्शन है। फिर हमारे पास रेज्यूमे डिजाइन का है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी की रेज्यूमे डिजाइन कर सकते हो। देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ पोस्टर डिजाइनिंग। देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ मेन्यू डिजाइनिंग। ये तो हमको पता है क्योंकि हमने ये करे हुए हैं। अब आ जाते हैं हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हो कि आप एनालिसिस कर सकते हो कि भाई कहाँ से कितना ऑडियंस आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप पूरी प्रोफाइल सेट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे लोग जो मैसेजेस और जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उनको रिप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये काम कर सकते हो। देन कम्स मार्केटिंग एडवाइस। आप किसी को मार्केटिंग लेसन दे सकते हो। इस किस्म के काम आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम टीच कर दिया किसी को, एड्स रन करना सिखा दिया, कोई भी मार्केटिंग चीज जो आती है आप उसको वो सिखा सकते हो, ठीक है। देन यू हैव कम्युनिटी मैनेजमेंट। कम्युनिटी मैनेजमेंट पे जो ये है मैनेजमेंट एंड एंगेजमेंट का, दिस इज समथिंग दैट आई थिंक एवरीबडी कैन डू। इसमें ये होता है कि ब्रांड्स आपको हायर कर लेते हैं कि यार जो जो कमेंट्स आएंगे उस पर आपको रिप्लाई करना है, जितना स्पैम आ रहा है उसको रिमूव करना है, जो इनबॉक्स क्वेरीज आ रही है उनको एक जगह पे नोट डाउन करके रखना है और उनको रिप्लाई करना है, ठीक है। तो ये काम भी बहुत इजीली हो सकता है, सही है। अच्छा, फिर ये आती है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप लोगों में से कोई राइटिंग में है तो उनको आइडिया होगा कि क्या होगा। वैसे बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि अमेजोन पे या कहीं भी दराज पे लेट्स से कोई प्रोडक्ट्स हैं और आप चाह रहे हो कि भाई आपका कोई रनिंग ब्लॉग है, तो आप क्या करोगे कि आप अपने ब्लॉग पे उसके बारे में डालोगे और जितनी दफा वो चीज सेल होगी उतनी दफा आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगी, सही है। सो दिस इज समथिंग यू कैन डू, बट अगेन ये स्किल बेस्ड है, हाईली स्किल बेस्ड है, ये आएगा तो ही कर सकते हैं, ठीक है।
देन यू हैव ई लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट। ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जो आई थिंक आप लोगों में से ज्यादातर लोग कर सकेंगे। वो क्या करेंगे कि भाई आप लोग किसी के लिए कोर्स आउटलाइन बनाओगे, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं आपके पास आती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे फ्रीलांसिंग टीच करनी है और मैं चाह रही हूँ कि ये चीजें कवर हो, तो आप लोग को मैं आप में से किसी को हायर करके बोलती हूँ कि आप जो हो पूरा मुझे कंटेंट डेवलप करके दो कि मैं किस तरह जाऊंगी, सही, लाइक फर्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगी, सेकंड क्लास में ये पढ़ाऊंगी, थर्ड क्लास में ये पढ़ाऊंगी। तो इस तरह का आप पूरा कंटेंट डेवलप करते हो, जैसे हमारे यहाँ सिलेबस होते हैं उस तरह का ये काम हो रहा होता है, ठीक है। Then you have writing advice. So if you're good at writing, you can probably sell this as a skill कि आप जो किसी को proper write करना सिखा रहे हो, सही। So this is something that you can do if you're good into this, ठीक है। फिर रिसर्च एंड समरीज हैं, आप किसी के लिए एसेस को एडिट कर सकते हो, रिसर्चेस कर सकते हो, रिसर्च के ऊपर जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उनको समराइज करके एक कर सकते हो कि जैसे 10-12 पेजेस की केस स्टडी उसको आपने 2 पेजेस में करके दे दिया, इस तरह का काम भी आप कर सकते हो। अभी होती है बेटा रीडिंग। बेटा रीडिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई स्टार्टेड ऑफ एज अ बेटा रीडर, ठीक है। बेटा रीडर बेसिकली क्या करता है कि जब कोई बुक पब्लिश होने वाली होती है ना, तो उससे पहले क्या करते हैं कि उस बुक के ऊपर एक एनालिसिस ले लेते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो कुछ बेटा रीडर्स को हायर करते हैं, बोलते हैं भाई आप ये बुक पढ़ो और इसमें जो आपको फ्लॉज और जो अच्छी चीजें लग रही है वो आप बताओ, और आप बताओ कि हाउ वुड यू गो अबाउट दिस बुक, ठीक है, कि आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, रिव्यू दो बेसिकली उसका। तो वो आपसे ये काम करा सकते हैं, बट दिस काम, ये वाला काम आप तब कर सकते हो जब आपको रीडिंग की हैबिट हो या रीडिंग आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, देन यू हैव वीडियो एडिटिंग का, ठीक है। सो जिन्होंने मुझसे पूछा था, सो यू हैव ऑल ऑफ दिस। एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हो, विच इज अ वेरी नाइस थिंग यू कैन डू विद प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के साथ भी, ठीक है, कि जैसे आपने एनिमेशन के साथ चीजें लगा के रखी हैं, उसके बाद पीछे आपने अपना वॉइस ओवर डाल दिया कि भाई ये एक्सप्लेनर वीडियोस बन गई, ठीक है। या आप किसी के लिए कॉर्पोरेट वीडियोस बना सकते हो कि कहीं से कोई चीज उड़कर आ रही है, कहीं से कोई चीज उड़कर आ रही है, जो प्रॉपर कॉर्पोरेट वीडियोस जो हम देखते हैं, इसमें कोई खास आपको बहुत ज्यादा कोई नेक्स्ट लेवल स्किल की जरूरत नहीं होती है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। देन आप सबटाइटल्स एंड कैप्शंस डाल सकते हो, सही है। सो यूजुअली जो हम यूट्यूब पे ही देख लें वीडियोस वगैरह जो देख रहे होते हैं या कोई भी शोज देख रहे होते हैं, तो उसमें नीचे जो कैप्शंस चल रहे होते हैं वो आप किसी के लिए क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ स्लाइड शो वीडियो। स्लाइड शो वीडियोस आई थिंक बहुत सिंपल सी चीज होती है, बहुत सारी पिक्चर्स होती है उनके ऊपर आपने उनको आपने स्लाइड शो बना के अच्छा सा म्यूजिक म्यूजिक डाल के आप कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव वॉइस ओवर। अगर आपको लगता है आपकी आवाज अच्छी है, आपका एक्सेंट अच्छा है, सो यू कैन गो इनटू वॉइस ओवर एज वेल। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में वॉइस ओवर दे सकते हो, सही है। सो ऑब्वियसली जो कॉमन लैंग्वेजेस है उसमें कंपटीशन ज्यादा है, जो अनकॉमन लैंग्वेजेस है उसमें कंपटीशन कम है। कंपटीशन पे मैं आऊंगी कि कहाँ से पता चलता है, ठीक है। फिर देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कर सकते हो, आप फाइल कन्वर्जन कॉल सेंटर का काम कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो मैंने आपको अभी तक जितना भी पावर पॉइंट, ऑफिस, जितनी भी ऑफिस सिखाई है, कैनवा सिखाई है, जो मैं हमेशा वर्चुअल असिस्टेंट करती रहती हूँ, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, देन कम्स मार्केट रिसर्च। तो आप लोगों के लिए सर्विस कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप फोकस ग्रुप्स या इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हो, सही है। सो लेट्स से कोई कंपनी है जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोई आइडिया चाहिए, लेट्स से वो चाहता है कि पाकिस्तान का कोई रिजल्ट उसको मिल जाए, तो आप अपने इर्द गिर्द सर्विस फिल करवा सकते हो, सही है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। देन यू हैव बिजनेस प्लान। अगर आपको बिजनेस का आइडिया है तो आप किसी के लिए प्रॉपर बिजनेस प्लान बना के दे सकते हो कि भाई आपको ये फोकस करना चाहिए, इस तरह प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, इस किस्म की मार्केटिंग करनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस अगेन इज वेरी स्किल बेस्ड, ठीक है। आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, ठीक है। देन कम्स प्रेजेंटेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया था, आप किसी के लिए भी प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ठीक है। देन यू हैव डेटा एंट्री का काम, कॉपी पेस्टिंग का काम कर सकते हो, डेटा फॉर्मेटिंग एंड क्लीनिंग, ये दोनों चीजें आपको एक्सेल शीट पे मैंने सिखा दी है, ठीक है। इसमें और हम फर्दर देखेंगे कि किस किस्म का काम आता है। देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन ट्यूटरिंग। सो इफ यू आर गुड एट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू कैन टीच, ठीक है। सो लेट्स से कि आपको मैथ अच्छा आता है तो आप मैथ पढ़ा सकते हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी आती है, आपको साइंस अच्छी आती है, सोशल साइंसेज आती है, इंजीनियरिंग आती है, वट एवर सब्जेक्ट यू गुड एट आप उसको भी सिखा सकते हो, सही है। एंड देन वी हैव ग्रीटिंग कार्ड्स एंड वीडियोस। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स डिजाइन कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना सकते हो, और वो भी क्लाइंट के लिए डिजाइन कर सकते हो, सही है। सो आई विल शॉर्टलिस्ट अ कपल ऑफ दीज। अच्छा, अब क्या करते हैं कि लेट मी ओपन माय वर्ड, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी स्किल्स को इन 4 चीजों के बेस पे शॉर्टलिस्ट करना है, सही है। स्किल्स को शॉर्टलिस्ट करने का जो पहली चीज होती है वो होती है कंपटीशन, ठीक है। स्कोप फॉर न्यू कमर्स,
तीसरी चीज होती है अर्निंग पोटेंशियल, और होता है लॉन्ग टर्म स्कोप। ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, देखें, ये जो है ये मेरी खुद की बनाई हुई चीज है, दिस इज नॉट समथिंग दैट कि फिक्स्ड रूल है, ये मैंने एक समझ में एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है टू शॉर्टलिस्ट अ पर्टिकुलर स्किल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है, सही है। सो व्हाट यू डू इज यू इंसर्ट अ टेबल, स्किल आ गई। ठीक है, सो चार, लेट मी जस्ट ऐड अनदर वन। मैं पांच अभी स्किल्स करती हूँ, ठीक है ना। सो पहली चीज मैंने क्या बताई, कंपटीशन है। देन यू हैव योर स्कोप फॉर न्यू कमर्स। देन यू हैव अर्निंग पोटेंशियल, उसको मैं ईपी करके लिखती हूँ, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म स्कोप है, ठीक है। आपने इस तरह लिख दिया। अब आपको जो जो स्किल में इंटरेस्ट है वो स्किल्स आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करोगे, सही है। सो वी विल स्टार्ट विद लोगो डिजाइन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप आओगे लोगो पे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कंपटीशन कितना है, व्हाट यू डू इज कि यू विल सी हियर, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो आपको बताएगा कि इतने लोग एज ऑफ नाउ आपको साथ compete कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस सीम्स लाइक अ वेरी बिग नंबर, और ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। बट ये हर किस्म के लोगों की बात हो रही है, वी नीड टू गो इन टू स्पेसिफिक लोगोज जो हम आसानी से बना ले, सही है। सो अ बेटर लोगो फॉर अस वुड बी मिनिमलिस्ट लोगो हो गया, या हम लेटरिंग वाला लोगो बना देते हैं, या हम मॉडर्न लोगो या सिग्नेचर वाला लोगो बना लेते हैं, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स गो इनटू अ मिनिमलिस्ट लोगो। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू। मिनिमलिस्ट लोगो किस तरह होते हैं, मिनिमलिस्ट लोगो अभी खुल रहे हैं तो आपको समझ आएगा। इस तरह के होते हैं, ठीक है। सिंपल से जो बेसिक से लोगोज होते हैं उनको मिनिमलिस्ट लोगोज कहते हैं, सही है। सो ये सारे आपके मिनिमलिस्ट लोगोज हैं, ठीक है। अगर आप ये बनाना चाहते हो तो ये आप बना सकते हो, ठीक है। या आपके पास और क्या ऑप्शन है, लोगो ऑप्शंस पे जाएं और आप चूज कर सकते हो। सो लेट्स से इफ यू वांट टू गो इनटू, लेट्स से लेटरिंग को चेक कर लेते हैं किसमें क्या है। तो आप इसको अप्लाई करके देखोगे कि इस पे कितना कंपटीशन है, एंड देन यू विल सी कि यहाँ से क्या चीज हम ले सकते हैं। इस तरह का काम भी आप कर सकते हो, सही है, कि टेक्स्ट फॉर्म में डिफरेंट चीजें लिखी हुई हो, सही। सो लेट्स फोकस ऑन लेटरिंग लोगो, ठीक है। इसका कंपटीशन कितना है, 8,000, सही है। तो कहाँ हम 3 लाख की बात कर रहे थे, कहाँ हम 8,000 पर आ गए, सही है। अच्छा, अब जब आप कंपटीशन को गेज करते हो, सो कंपटीशन में एनीथिंग, जो मेरा खुद का पर्सनल क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपका कंपटीशन इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हायर। अगर योर कंपटीशन इज इक्वल टू और लेस देन, इज इक्वल टू और लेस देन लेट्स से 10,000, तो आपका कंपटीशन इज गुड, ठीक है। यू शुड गो इनटू इट, ठीक है। सही है। सो अब हम क्या करते हैं कि हम कर देते हैं यहाँ पे अपना नाम, लेटरिंग लोगो डिजाइन। कंपटीशन कितना है, तकरीबन 8,600 है, ये हो गया गुड, ठीक है। लो कंपटीशन है, वी कैन गो इनटू दिस, ठीक है। इसी तरह हम अब दूसरी स्किल कोई देख लेते हैं, सही है। सो वी विल लुक इनटू ई लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ 5,000 लोग compete कर रहे हैं, तो हम इसको भी अपने पास लिख लेंगे, सही है। सो इसका कितना था, 5,300 के करीब है, तो अगेन ये भी क्या है, गुड है, ठीक है। फिर कोई तीसरी स्किल्स देख सकते हैं, इस पे देख लेते हैं कि क्या है। राइटिंग एडवाइस को छोड़ देते हैं बिकॉज कॉम्प्लेक्स है। टेक्स्ट से बेटा रीडिंग भी हर कोई नहीं कर सकता, तो लेट्स जस्ट इग्नोर, इसमें कंपटीशन बहुत कम है, बट स्टिल सबटाइटल्स एंड कैप्शंस में लेट्स से इफ यू गो इनटू इंग्लिश, खाली इंग्लिश के सबटाइटल्स अगर डालते हो तो कितना चार्ज, कितने कंपटीशन है। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी, आपके पास कंपटीशन आ जाएगा 4,514। अच्छा नहीं, अभी लोड नहीं हुआ, हो रहा है, ठीक है। जब तक ये लोड हो रहा है, स्लाइड शो वीडियोस में भी देखें 3,000 लोग ही compete कर रहे हैं, तो आप स्लाइड शो वीडियोस भी डाल सकते हो।
3000 लोग compete कर रहे हैं, सो इट्स गुड अगेन। ठीक है, फिर इस तरह और आप लोग देखोगे, इस तरह कर करके आप अपने पास सारे वो करोगे। अच्छा, वॉइस ओवर में क्या होता है कि देखें, जब मैं इंग्लिश चूज करती हूँ तो जेंडर ही आपसे पूछते हैं कि आपके पास क्या जेंडर है। सही, सो इफ आई एम फीमेल, आई चूज फीमेल एंड देन ये मुझे उस हिसाब से बताएगा कि अब कंपटीशन का क्या लेवल है। ठीक है, सब टाइटल्स में इंग्लिश में भी 4252 है, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, आप कैप्शंस में ऐड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें वॉइस ओवर है जिसकी हम बात कर रहे थे, मैंने बहुत सारे टैब्स खोले हैं, मेरा फोन लैपटॉप हैंग हो रहा है। सही है, ये वॉइस ओवर था, ये वॉइस ओवर था। लेट मी जस्ट क्लोज ऑल दी एक्स्ट्रा टैब्स ताकि ये थोड़ा सा सुकून में आए। ऑनलाइन ट्यूटरिंग फर्स्ट करें करनी है, एंड यू नीड टू टीच लेट्स से मैथ्स। ठीक है, तो आप मैथ्स को सेलेक्ट करोगे और उसमें आप चूज कर लोगे कि कौन सी क्या कंपटीशन है। सही है, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली उसका भी कंपटीशन लिख सकते हो, 6000 है। सही है, बिजनेस प्लान को हटा देते हैं। प्रेजेंटेशंस हैं तो देखें सिर्फ 4000 लोग इस वक्त compete कर रहे हैं, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, तो वो भी आप लिख लें। ठीक है, प्रेजेंटेशंस हैं 4000 लोग। ठीक है, सो इस तरह आप अपने पास लिस्ट डाउन कर लोगे कम से कम 10 स्किल्स, ठीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर आप करोगे मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट में एज आई सेड विल गो इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अच्छा, आप इसमें एडमिनिस्ट्रेशन चूज करोगे। अब अभी भी आपके पास कंपटीशन हाई है, सही है, बट आपको हर किसी के लिए वो नहीं करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो आप अपने आप को और नैरो डाउन करोगे। ठीक है, सो आप क्या करोगे, सर्विस ऑप्शंस पे जाओगे और यहाँ पे आप चूज करोगे कि आप किसी बिजनेस के बनना चाहते हो या किसी के लिए पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहते हो। मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ कि हमेशा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया करें, बिकॉज दैट्स मच मोर सिंपलर एंड दैट्स मच मोर इजी टू मैनेज। ठीक है, तो आप पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाओगे, सो दिस वुड बी 1400 पीपल ओनली। सही है, सो यहाँ पे आप compete करोगे। ठीक है, ये जो चीज अभी मैं कर रही हूँ, ये जो मैं नैरो डाउन कर रही हूँ किसी स्किल को, इसको स्पेशलाइजेशन की जबान से कह लें कि यूज कर सकते हैं इसको, कि स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। वाई? क्योंकि देखो, जब आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपसे 500 400 फीस चार्ज करता है, बट इफ यू गो टू अ स्पेशलिस्ट, वो क्या चार्ज करता है, 1500। राइट? क्यों? क्योंकि वो नीश मार्केट होती है, वो बहुत छोटी मार्केट होती है, उसमें कम लोग होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने भी कोई नीश मार्केट चूज करनी होती है। सो यू आर गोइंग इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, यू गोइंग इनटू पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, तो आपके पास कंपटीशन कितना कम हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये लोग क्या क्या काम कर करके दे रहे हैं, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या करें। कैनवा डिजाइन, टैग योर फाइल, इमेज मैनेजमेंट, डाटा एंट्री, एडमिन सपोर्ट, इस किस्म के काम करें। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना कोई खास मेहनत वाला काम नहीं है। ठीक है, फाइल कन्वर्जन हो रहा है। सही है, सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन ऑल डू। ठीक है, वॉइस ओवर वाला आई थिंक बंद हो गया है मेरे पास। अफिलिएट मार्केटिंग को भी हटा देते हैं। ये कम्युनिटी मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आप मैनेजमेंट एंड एंगेजमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो देखें 3000 लोग हैं। ठीक है, तो इसमें भी कम्युनिकेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग एनएफटी डिस्कॉर्ड पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ डिस्कॉर्ड इतना आया नहीं, बट वी कैन ऑलवेज बी अ फेसबुक के ग्रुप का मॉडरेटर। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। अब ये देखिए क्या सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, कंटेंट कर रही हैं, डेली पोस्ट डाल रही हैं, स्पैम डिलीट कर रही हैं, अप्रूविंग एंड डिक्लाइनिंग पोस्ट कर रही हैं, वेलकमिंग न्यू मेंबर्स कर रहे हैं, रीच को इंक्रीज करने के लिए मेहनत करें। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल डू, इतना कोई इसमें मेहनत वाला काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने पास सारे शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पे कंपटीशन लिख दोगे। ठीक है, अब ये तो हो गया कंपटीशन। नाउ व्हाट वी नीड टू नो इज कि अगर इस काम में मैं एज ए न्यू सेलर जा रही हूँ तो क्या मेरे लिए काम है या नहीं। सही है, सो अब आप क्या करोगे कि आप वापस ये खोलोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने लेटरिंग वाला किया हुआ था चूज। सही है, अब आप जाओगे सेलर डिटेल्स में। ठीक है, और सेलर डिटेल्स में आप देखोगे न्यू सेलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है, 7119 का। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये जो 8000 लोग हैं, इसमें से 7000 न्यू सेलर्स हैं। तो न्यू मतलब न्यू सेलर्स ज्यादा सेल कर रहे हैं सर्विस को, तो मतलब आप जिनसे compete करो वो जैसे ही लोग हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, स्कोप फॉर न्यू सेलर क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। सही है, अगर फर्स्ट करेंगे कोई ऐसी स्किल होती जिसमें न्यू सेलर के लिए मार्केट ही नहीं होती, ज्यादा टॉप रेटेड सेलर्स या लेवल 2 के होते,
तो वहां तो आप compete कर ही नहीं सकते थे ना। ठीक है, सो यहाँ आप compete कर सकते हो। सही है, अब फर्ज करें कि आप किसी के लिए वर्चुअल असिस्टेंट वाले कोई देखते हैं। ठीक है, इसमें आप सेलर डिटेल्स में न्यू सेलर देखो, तो 1100 न्यू सेलर्स हैं। सही है, एंड टॉप रेटेड और लेवल 2 के सेलर्स भी इतने को खास नहीं है। सही है, सो आपके पास अगेन स्कोप फॉर न्यू सेलर्स गुड है। ठीक है, सो आप यहाँ पे भी गुड लिख दोगे। ठीक है, इस तरह आपने अपनी चीज को इवेल्युएट करना है। सही है, सो देयर वुड बी अ कपल ऑफ थिंग्स जिसमें आपके पास प्रॉबली दूसरे सेलर्स ज्यादा हो। ठीक है, तो लेट मी जस्ट लुक इनटू प्रॉबली। हर जगह वैसे तो खैर न्यू सेलर्स ही ज्यादा हैं, बट कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसमें न्यू सेलर का लेवल जो होता है वो कम होता है और बाकियों का ज्यादा होता है। सो अगर किसी जगह पे आपके पास न्यू सेलर्स कम है, ठीक है, सो यू नीड टू बैक ऑफ फ्रॉम दैट वो, ठीक है, स्किल। सही है, सो ये आप अपना इस तरह से स्कोप फॉर न्यू कमर्स को गुड या बैड कर दोगे डिपेंडिंग ऑन वट एवर द स्किल इज। ठीक है, अब हम आते हैं आपके काम पे। ये जो अर्निंग पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म स्कोप है ये मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगी, बिकॉज अगर आज मैं समझाऊंगी तो इट वुड बी टू मच। ठीक है, मिनिमलिस्ट लोगो जो है वो कैनवा पे बन जाता है। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या गाइस? आवाज क्लियर नहीं है मेरी, कम आ रही है? क्लियर है ना? ठीक है, कम तो नहीं है ना आवाज? सही है, तो जिन जिन को ये कंप्लेन है कि कम आ रही है वो प्लीज अपना सेटिंग्स चेक कर लें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने भी इस तरह का टेबल बनाना है। सही है, सो यू नीड टू क्रिएट अ टेबल और उसमें 15, 10 to 15 स्किल्स को शॉर्टलिस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दें 10 से 15 स्किल्स, उनके कंपटीशन निकालें और उनका स्कोप फॉर न्यू सेलर्स निकाल लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक पिक्चर मिलना शुरू हो जाएगी कि अच्छा कौन सी फील्ड में हमें जाना है, कौन सी फील्ड में हमें नहीं जाना। क्योंकि देखिए इन 10 से 15 में से 7 to 8 ऐसी होंगी जो आपको समझ आएंगी बेस्ड ऑन दीज मेजर्स, एंड उसमें से फिर कोई 5 ऐसे होंगे जिसके ऊपर आप फोकस करोगे, राइट? सो आपने उसके ऊपर एवेल्युएट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेंडिंग का ऑप्शन होता है। ये वो स्किल्स होती हैं जो एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड कर रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग इस चीज को पसंद करें, तो उसमें देखिए इमेज एडिटिंग भी आ रही है जो कि मैंने पहले खोली थी। सही है, तो आप किसी प्रोडक्ट की इमेज को एडिट कर सकते हो, आप किसी की पोर्ट्रेट के ऊपर रीटचिंग कर सकते हो। ठीक है, साइज बड़े छोटे कर सकते हो। तो अगर लेट्स से कि आप किसी प्रोडक्ट की इमेज की एडिटिंग कर रहे हो, जिस पे कंपटीशन हाई है, 40,000 है, बट आप देखो काम इतना को खास नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आई थिंक जाके चेक करा जा सकता है कि भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सही है, इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, अच्छा बैकग्राउंड रिमूवल में क्या होता है कि जब मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ बैकग्राउंड रिमूवल, तो वो क्या करते हैं, वो होशियारी करते हैं और वो कहते हैं कि हम वही जो आपने मैम हम लोगों को बताया हम उस पर जाके बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, तो उस तरह नहीं चलेगा। कभी कभार वो चल जाएगा, कभी कभार वो नहीं चलेगा, तो प्लीज ऐसी होशियारी मत करेगा। सोच समझ के जाइएगा कि अगर कोई ऐसी पिक्चर आ गई जिसमें आपको फिंगर्स वगैरह भी एडिट करनी पड़ी तो फिर आप क्या करेगा। ठीक है, सो देख सोच समझ के थोड़ा सा करेगा। ठीक है, अच्छा वॉइस ओवर का मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है। वॉइस ओवर बहुत लोग करते हैं, और वॉइस ओवर में एक एडवांटेज जो बहुत बड़ा है वो ये है कि इंग्लिश में कंपटीशन इज वेरी हाई। ठीक है, बट जिस जबान में कंपटीशन कम है वो है उर्दू और अरबिक। सही है, सो अगर आपको ये दो लैंग्वेजेस आती हैं तो आप कर सकते हो। सही है, इंग्लिश वुड बी अ सैचुरेटेड मार्केट, बट इफ यू गो इनटू अदर ऑप्शंस जैसे कि, अच्छा इसके लिए लोग अक्सर पूछते हैं कि मैम हम लोगों को क्या माइक वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक एक्सटर्नल माइक आप लोग खरीद लो, इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं आता एक्सटर्नल माइक। आई थिंक 500,000 के अंदर अंदर आ जाता है, एंड उसको खरीद के उसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स कर सकते हो। वो खुद ब खुद बैकग्राउंड रिमूव भी काफी हद तक कर लेते हैं, तो इतना मसला नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। देखिए अरेबिक में सिर्फ 800 लोग compete करें, उर्दू में देखें कितने कम लोग हैं। सही है, सो इफ यू अप्लाई उर्दू बिकॉज दैट्स आवर फर्स्ट लैंग्वेज, एंड अगेन हमारे पास एक्सेंट होगा। फीमेल चूज कर लिया क्योंकि मेरा जेंडर फीमेल है। ठीक है, सो आप देख रहे हो सिर्फ 318 लोग compete कर रहे हैं।
ठीक है। सो अगर फर्ज करें तो कोई चाह रहा है कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में हो रहा है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों को काम भी मिलता है इसमें, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता, बस मेक श्योर करेगा कि आवाज अच्छी हो। सही है। देखिए न्यू सैलर्स 295 है, ये ओवरऑल इतनी ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट नहीं है, तो इसमें आप जा सकते हो, ठीक है। सो उर्दू वॉइस ओवर इज समथिंग दैट यू कैन गो इनटू। अब आपने क्या करना है कि आपने एक एक स्किल को खोल के देखना है, सारी स्किल्स को, सारी निशेस को खोल के देखना है, और सारी निशेस के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सब आप खोल के देखोगे कि इसमें मैं क्या काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड देन उस हिसाब से आप अपनी स्किल्स को शॉर्टलिस्ट करोगे। सही है। तो देखिए यहाँ पे जब आप पूरा इसके ऊपर टैप करते हैं तो ये आपको और क्लोजली खोल के दिखाता है कि देखिए अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जाना है, एसईओ में जाना है, तो ये दो ऑप्शंस हैं। सोशल मीडिया में जाना है तो ये तीन ऑप्शंस हैं। एडवर्टाइजिंग में जाना है तो ये करना है। कंटेंट क्रिएट करना है तो इस तरह कर सकते हो, ठीक है। एनालिटिक्स करने हैं तो इस तरह कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों में से जो जो लोग वॉइस ओवर में इंटरेस्टेड है, मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि आप लोग जो ना पॉडकास्ट शुरू कर दो। पॉडकास्ट शुरू करने से ये एडवांटेज होगा आपको कि आपके पास डेटा आ जाएगा इन वे यू आर स्पीकिंग, जहाँ से इंसान किसी भी क्लाइंट को आप रेफर कर सकते हो, दिस इज माय पॉडकास्ट, एंड यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डू। पॉडकास्ट में आप क्या डालें, एक में तो आप एक जनरल डिस्कशन कर लो, एक में कोई चीज टीच कर लो, एक में कोई बुक रीड करके दिखा दो, एक में कोई कार्टून की कोई वीडियो चलाते हैं और उसके पीछे जैसे आप बता दें कि भाई मैं इस किस्म का वो कर रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इस तरह के ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। या आप कोई भी वीडियो इंटरनेट से उठा लें, उसको पीछे से म्यूट करें और ऊपर से आप अपना पीछे से वॉइस ओवर डालना शुरू कर दें। ये सब बहुत इजीली हो जाता है, कोई इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। फोन के अंदर भी अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप आराम से वॉइस ओवर्स डाल सकते हो। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, एंड इसमें कोई खास हैवी स्किल की जरूरत नहीं है, एंड इट्स अ गुड थिंग टू गो इनटू, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि आप लोगों के पास ये वाले फाइनेंस अगर कोई आप लोगों में से अच्छा है या कोई लॉ में है, तो आई डोंट थिंक इस बैच में है, या पता नहीं कौन से लास्ट बैच में था, कौन से बैच में था, कोई एक लॉ की थी और उनको कुछ करना था। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, लीगल कंसल्टिंग आप कर सकते हो। सही है। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। आप कस्टमर केयर में भी जा सकते हो। सही है। सो जो कॉल सेंटर्स वगैरह का काम होता है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप कुकिंग लेसन देना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सही है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू अगेन। अगर फर्ज करें कि आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो कि डाइट फूड्स बना सकते हैं, तो उस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हो, ठीक है। लाइफ कोचिंग कर सकते हो, फिटनेस लेसन्स, कोई आई थिंक फिजियोथेरेपिस्ट थी मेरे साथ तो वो फिटनेस लेसन्स कर सकती हैं, ठीक है। इस किस्म की बहुत सारी चीजें जो कि आप कर सकते हो। यू वोंट बिलीव कि फाइवर पे क्या क्या चीजें बिकती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ फाइवर पे क्या क्या चीजें बिकती हैं। फाइवर पे लोग आपके इतना बेवकूफ बनाते हैं आपको, और बहुत सारे लोग बेवकूफ बन भी रहे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, आपको टैरेट कार्ड रीडिंग्स जो होती हैं वो करके दे रहे होते हैं, साइकिक रीडिंग्स करके दे रहे होते हैं, जो हमारी लोकल जबान में तावीज होते हैं वो करके दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की चीजें भी लोग बेच रहे होते हैं और लोग खरीद रहे होते हैं, ठीक है। सो इस किस्म के बहुत सारे काम होते हैं। देखें, आई विल रिमूव एनी कर्स, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी से, इस किस्म के भी बहुत सारे काम होते हैं। और ये उस्मान है तो ये कोई हमारे देसी होंगे आई थिंक, ठीक है। सो यहाँ पे आपको हर किस्म के अजीबो गरीब किस्म के काम मिलेंगे करने को। मैं कह नहीं रही कि इस काम में जाएं, प्लीज मत जाइएगा इस काम में, ठीक है। बट मतलब लाइक आप फाइवर पे भी आप जादू बना सकते हैं, मतलब हद हो गई, ठीक है। सो इफ यू से दैट यू डू नॉट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन, इफ यू डू नॉट हैव द राइट एजुकेशन, तो इनके पास क्या एजुकेशन होती है जो ये सारे काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए आप चलें, ठीक है। देयर इज अ लॉट दैट कुड बी डन। प्लीज इसको देखें, इसको एक्सप्लोर करें, इसमें बहुत सारी चीजें जो कि आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया वीडियोस एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आप लोगों में से जो जो इंस्टाग्राम बहुत यूज करते हैं उनको रील्स का आइडिया होगा कि आजकल जो रील्स का एक बहुत कॉन्सेप्ट है तो आप वो बना सकते हैं लोगों के लिए। बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, कैरेक्टर एनिमेशंस कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड वीडियोस होती हैं जो बहुत लोग करवाते हैं। सही है। सो व्हाइट बोर्ड वीडियोस बनाना भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगी कि मैं टाइम निकालूं और मैं कुछ छोटी छोटी वर्कशॉप जैसी करवा दूं जिसमें मैं आपको एक एक दो दो दिन में ये चीजों में ट्रेन कर दूं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग का मैं आप लोगों को एक दफा खोल कर दिखा देती हूँ कि किस तरह होता है, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लोग किस तरह से अपनी गिग को सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये स्काइप के थ्रू अकाउंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। ये जूम पे या गूगल मीट पे सिखाएंगे इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपनी कोई भी कोर्स बना सकते हो और आप उसको सिखा सकते हो। तो ये सारे टीच ए लेवल इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इस किस्म के आप
सारे काम कर सकते हो। सो इफ यू आर गुड एट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप उसको जिस तरह भी मैं क्लास कंडक्ट करी उस तरह आप भी क्लास कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और जो जो क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछें, ठीक है। एंड देन स्किल्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी लेके जाएंगे। आई होप आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बनना शुरू हो गया होगा। ठीक है जी सबा, क्या क्वेश्चन है? वालेकुम अस्सलाम जी सबा। आवाज बहुत कम आ रही है, माइक करीब करें। आई कांट हियर यू सबा। Hello, can you hear जी, me? आई कैन, बट बहुत दूर से आवाज आ रही है आपकी। Now can you hear? इट्स बेटर, ओके बोले। जी मुझे आपसे ये बोलना था कि मेरा फोकस जो है वो कंटेंट राइटिंग की तरफ ज़्यादा है। तो हम्म, क्या हम ये कर सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग की डिफरेंट कैटेगरीज को हम शॉर्ट लिस्ट में कर लूँ बिल्कुल, एज डिपेंड्स ऑन माई यू। हाँ, स्किल। अब कर ले। देखिए राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में यू गॉट सो मेनी ऑप्शंस। आप कोई भी ऑप्शन इसमें से तीन चार पांच कर ले। तो और प्लीज़ आप थोड़ी सी कुछ प्रोफाइल गो थ्रू करें जो कि कंटेंट राइटर्स की बनी हुई हो डिफरेंट कैटेगरीज में। तो थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाउ कंटेंट राइटर्स provide the services and what kind of work they do. देखो अब जैसे दिस दीज पीपल आर क्रिएटिंग वेबसाइट कंटेंट, सही है। सो वट एवर यू सीइंग ऑन द वेबसाइट अबाउट अस पेजेस, जो जितने भी पेजेस होते हैं सब वो डिजाइन करते हैं, सही है। तो प्रोफेशनल बिजनेस बायोस बना के दे रहे हैं, लैंडिंग पेजेस बना के दे रहे हैं, बट फॉर वेबसाइट कंटेंट, फॉर द मेन वेबसाइट पेजेस यू नीड टू नो एसईओ। आपको एसईओ आती है? जी मुझे आती है, सीओ मैंने बस सीखी सही है। हुई है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो इनटू, सही है। सो आप वेबसाइट कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये आप अपने पास खोलोगे, हर चीज को देखोगे कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉपी राइटिंग करके दे रहे हैं, ब्लॉग्स बना के दे रहे हैं लोग, ठीक है। पूरी पूरी वेबसाइट पे जितना भी टेक्स्ट जा रहा है वो सब लोग बना के देते हैं, मैंने भी बहुत काम किया है। अब ये थोड़ा सा कम हो गया है काम, बिकॉज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग ज्यादा क्रिएट करवा देते हैं। एक और चीज जिससे बहुत ज्यादा स्कोप है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। हर कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवाता है, चाहे वो अमेजोन के हों या उनके कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके नीचे जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो हम देख रहे होते हैं, विच इलेबोरेट्स अबाउट द प्रोडक्ट इन देखिए इटसेल्फ। हम जी मेरा इशू ये है कि मेरे पास कोई ऐसी सैम्पल कुछ ही है। काम मुझे आता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी मैंने सीखा हुआ है, लेकिन आई डोंट हैव सैम्पल्स। एज ए न्यू बी हाउ बट डू कैन आई यू हैव अ स्टार्ट? ब्लॉग? डू यू हैव अ ब्लॉग? नो, नॉट माय पर्सनल क्रिएट अ ब्लॉग। वर्डप्रेस ब्लॉग। जितने भी वर्डप्रेस। कंटेंट राइटर्स हैं मैं उनको रेकमेंड करूंगी। वर्डप्रेस इज वेरी सिंपल टू यूज। बेसिक जो थीम्स होती हैं उसको उठा के आप बना लो, ठीक है। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज के तीन चार किस्म के कंटेंट क्रिएट कर दो। जैसे कि आप अपना एक सैंपल बना लो ऑफ अबाउट अस पेजेस, वेबसाइट कंटेंट का है, जैसे आपने दो तीन बना के पेजेस वो पोस्ट कर दी, ठीक है। फिर आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तीन चार उठा लिए रैंडम रैंडम, लाइक कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक उठा लिया, कोई आपने मेकअप उठा लिया, इस तरह की तीन चार चीजें उठा के उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिए। ये आपका बेसिकली एज ए सैंपल काम करेगा, सही है। और वैसे भी जितने भी कंटेंट राइटर्स हैं, जब तक काम नहीं मिल रहा ना, आई वुड हाईली रेकमेंड कि वर्डप्रेस पे चले जाएं, अपना काम करना शुरू करें। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी होगी और आपका पोर्टफोलियो भी बनता रहेगा। तो वर्डप्रेस पे जब हम काम करते हैं तो लाइक इट्स लाइक अ ब्लॉग वेबसाइट फॉर द राइटर। तो क्या हम्म, वो कहीं रिव्यू कहाँ होती है, मतलब हाउ कैन पीपल सी? depends on your SEO. If you want people to come directly via WordPress, you will need a very good SEO. बट लाइक अगर इट शुड आपको बी रैंक्ड ऑन द। you need to rank it, yes. बट अभी जैसे if you want to sell yourself on Fiverr, जी। तो यूज वर्डप्रेस एज जस्ट अ सैंपल का पोर्टफोलियो का वेबसाइट। ऑल राइट, लाइक जस्ट एज अ सैंपल। ऑल बिल्कुल, ठीक है। राइट, ओके, थैंक यू। यू वेलकम जी। हिना आपकी बारी है, फिर फौजिया एंड देन उम्मे सलमा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी हिना। मैम मुझे पूछना था कि जो आपने सबसे पहले हमने प्रोफाइल पिक्चर लगाई, हमने उसके बाद एजुकेशन और सर्टिफिकेट वाले सारे ऑप्शन हमने फिल किए, वहां पर भी एक स्किल का ऑप्शन आ रहा है। हम्म, वहां हम क्या लिखें? वहाँ जितनी भी स्किल्स आपको आती हैं, कैनवा डिजाइन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब डालना है। अच्छा, वहां पे हम वर्चुअल असिस्टेंट नहीं लिखेंगे? लिख ले, मसला नहीं है। अच्छा, वहां भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जो आज आपने सारा काम करवाया, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी, ये सारा कहाँ से निकलेगा? इस फाइवर के अंदर से ही ना? फाइबर के अंदर से ही निकल रहा है जी। अभी कल की क्लास में भी यही चीज होगी तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा, अगर अभी नहीं हुआ है तो। चले, वो तो मैं वीडियो भी देख लूंगी रात में, ठीक है जी। समझ और आ कोई जाएगा। क्वेश्चन है? बस वो ये स्किल वाला मुझे समझ नहीं आ रहा था, बाकी सारे मैंने
फिल कर दिए थे, सिर्फ स्किल वाले में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है। जो जो काम चलो हमें आता है वहां हम सब लिख सकते हैं, बिल्कुल। पॉइंट ठीक है। बनाकर। जी जी, एक 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 एक, एक डालते रहेंगे, एंटर दबाते रहेंगे, उसके अलग अलग होती रहेंगी। ठीक है। चले ठीक। ओके जी। जी फौजिया आपकी बारी है, देन उम्मे सलमा एंड देन नूर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी फौजिया। क्यों म्यूट हो गई फौजिया? जी बाजी, अब आ रही है आवाज? जी जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, जी बाजी, मतलब ये जो है ना, मतलब हम जो अपनी स्किल्स के हवाले से जो हम एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसको प्रोफाइल कहते हैं या पोर्टफोलियो? आप अपना जो डिस्क्रिप्शन लिखते हो वो आपकी डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कहलाती है। पोर्टफोलियो वो चीजें होती हैं जो आपने काम किया होता है ना, वो आप एक तरफ जब जमा करके रखते हो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है बाजी, ये जो है ना, थोड़ा गिग के हवाले से जरा डिफाइन कर दे। गिग अभी छोड़ दें, मैं जब गिग पर आऊंगी ना तब मैं आपको गिग समझाऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल अभी आप गिग को काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। अब आपने जो ये टेबल बनाकर हमें बताया ना, किस तरह से हमने सिलेक्शन करनी है अपने हम्म। स्किल्स के हिसाब से, तो अब ये जैसे हम बनाकर, हम जैसे कि ये हम जो है ना पोस्ट कर देंगे फाइवर पे, फॉर सपोज मिसाल के तौर पे। तो अब हमें जो न्यू मतलब काम हमें कैसे मिलना शुरू करेगा? जाहिर है जो काम देता होता है ना, जैसे जी जी मिसाल फौजिया के तौर सुने पर मेरी बात। फौजिया आज के ऊपर फोकस आप, रखें। आज आपने सिर्फ स्किल को शॉर्टलिस्ट करना है। आपने काम देना है। अब हमें ना हमें रिव्यू। फौजिया आपकी लाइन से बहुत डिस्टॉर्शन आ रही थी। बेसिकली देखें, आपने काम किस तरह सेल करना है वो बात की बात है। पहले क्या सेल करना है ये सीख लें, फिर उसके बाद किस तरह सेल करना है वो भी मैं सिखाऊंगी। ठीक है? सही है फौजिया, सो अभी ये चीज ठीक छोड़ है, दें, ठीक है, अभी सिर्फ स्किल्स के ऊपर ठीक है फोकस करें। मिस, ठीक है यू मिस। वेलकम। जी उम्मे सलमा आपकी बारी है, देन नूर एंड देन अरूप। जल्दी जल्दी पूछ लें क्वेश्चंस गाइस। उम्मे सलमा की आवाज कम आ रही है, जोर से बोलें। अस्सलाम वालेकुम, आप आ रही है आवाज क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल clear है। जी। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे हम कोई पढ़ाना चाह रहे हैं कोई सब्जेक्ट, तो जिसमें हम्म। मैथ्स के अलावा और अदर सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल। 2 से 3 चूज कर सकते हैं। हम्म। ये फिर पूछना था। जी जी कर नहीं सकते पढ़। हैं। और दूसरी चीज ये पूछना था कि अगर इन केस जैसे वीडियो एनिमेशन का आपने मुझे बताया, सॉरी वीडियो एडिटिंग का बताया था आपने, क्योंकि मैंने कल आपसे क्वेश्चन किया था। अच्छा आपने तो क्या था? जी जी। जी जी, तो मतलब इसमें भी जस्ट इसमें बहुत सारी हैं, या लाइक जैसे म्यूजिक वीडियोस हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आप सिर्फ जस्ट बेसिक वीडियो वीडियो। एडिटिंग पे जाओगी। अगर आपको सिर्फ बेसिक सॉफ्टवेयर यूज करना आते हैं तो आप वीडियो एडिटिंग, प्लेन वीडियो एडिटिंग में जाओगे। ठीक है, अगर आपको थोड़े से एडवांस्ड वीडियोस यूज करना आते हैं तो फिर आप थोड़े से डिफरेंट में जाओगे। जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप आसानी से स्लाइड शो वीडियोस कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाती है, हर कोई कर सकता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। जी नूर आपकी बारी है, देन अरूप एंड देन अफशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी नूर। जी मैम, मुझे ये पूछना था, अभी आपने फाइवर पे बताया ना कि यही टीचिंग का, ट्विटर का, तो अगर हम मतलब वही सब्जेक्ट्स कुछ और हों तो वो फाइवर से ही हम ऐसे कर सकते हैं, वो है ना? मतलब आपको फाइवर पे ही प्रोफाइल बनानी है, फाइवर पे ही गिग बनानी है ना? सही से आपने टीचिंग करनी है तो जिस सब्जेक्ट में उसको टीच करना है ना वो सब्जेक्ट आप लिख दें। जी, और मैम मुझे ये पूछना था, क्या पूछना था? माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है ना, थोड़ा सा, जी माइक्रोसॉफ्ट वाले कॉन्सेप्ट है ना, जरा क्लियर नहीं है। बाकी मैं रिकॉर्डिंग्स दोबारा से देख रही हूँ, तो अगर वो मुझसे ना इतना हो सका, तो बाकी जो कैनवा पे है, वीडियो एडिटिंग है, ये सारी जो आज आपने दिखाई है, उसमें से जो जो स्किल करनी हो तो उसको कैरी ऑन करके मतलब सिस्टम हो बिल्कुल सकता है? कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी अरूप आपकी बारी है, देन अफशान, देन उस्मा, एंड देन आई मूव टू चैट। अलैक्म। वालेकुम मैं अस्सलाम। जी अरूप। तो आपने स्टार्ट में बताया ना कि हमारा सब न्यू सेलर है, फिर उसके बाद लेवल 1 पे जाना है, लेवल 2 पे। तो अगर हम जैसे न्यू सेलर पे हैं, तो आप कह रहे थे उसमें उसमें आ रहा था कि 2 मंथ्स में आपको इतने ऑर्डर्स मिले, तो आपकी ये सारी क्राइटेरिया था। नहीं लेकिन नहीं, अगर टू हमें और मंथ्स में ना मिले, आपकी कम से कम 2 मंथ्स पुरानी प्रोफाइल होनी चाहिए। मतलब प्रोफाइल ठीक बने हुए 2 महीने हो जाने चाहिए। आपको चाहे ऑर्डर साल में मिले, 1.5 साल में मिले, 2 महीने में मिले, कम से कम प्रोफाइल 2 मंथ्स पुरानी हो आपकी।
ठीक है। तो मैंने यही पूछना था कि अगर हमारे मतलब हमें ऑर्डर मिलने में कितना टाइम लगता है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें 6 मंथ लग जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर आने में भी, हम्म। तो हम उस पे तब तक अपनी गिग डेली फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, डेली गिग कर रहे हैं, और फिर भी नहीं आया, तो उससे हमारी वो जैसे कहते हैं ना अकाउंट की रेटिंग भी लो हो जाती है, अकाउंट या की रेटिंग जिस तरह आपकी कभी। सिर्फ और सिर्फ बुरे रिव्यू से लो होती है। बाकी जितना टाइम लगे वो मसला नहीं होता आपको, ठीक है। और उसके अलावा गिग हम रोज पोस्ट नहीं करते, गिग हम वंस अ मंथ पोस्ट करते हैं या एडिट करते हैं। ठीक है। ठीक है, सो वो जब गिग पर आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। वो वेलकम जी। अब शाप की बारी है, फिर उज़मा की बारी है। अब शाह क्या क्वेश्चन है? अब शाह आवाज नहीं आ रही आपकी। उज़मा आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उज़मा जी मैम, मैंने पूछना था कि मैंने असाइनमेंट अपलोड की थी तो वो अप्रूव नहीं हुई थी। कौन सी वाली? आज वाली थी जो, हाँ तो वो वो। रात को 10 बजे के बाद होगी ना, फ्राइडे को। अच्छा ठीक है। और एक बात है कि मैंने फाइवर का ऐप ओपन किया था तब जाके बनी थी, वैसे नहीं हो रही थी ब्राउजर से मेरी। ब्राउजर से क्यों नहीं हो रही? आपने रिकॉर्डिंग्स देखी थी जो मैंने फेसबुक पे डाली है? जी जी, मैंने देखी थी सारी, लेकिन बार बार ट्राई करके भी नहीं हो रही थी। फिर अच्छा, ऐप ओपन एप्लीकेशन पे किया आपकी तो। स्टोरी लाइन बनी? क्योंकि एप्लीकेशन पे स्टोरी लाइन नहीं डलती। जी बन गई है ना स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन भी डल गई, डिस्क्रिप्शन भी डल गया। जी। चले बस फिर परफेक्ट है, ठीक है। जी थैंक यू मैम। वेलकम जी। महक आपकी बारी है, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। महक। जी मैम, मुझे पूछना था कि आपने ग्रामरली का कल बताया था, वो हम्म। मैंने एक्सटेंशन भी कर लिया। वो क्रोम पे भी शो हो रहा है बट वो वर्ड पे नहीं चल रहा। जैसे आपका आइकन आ माइक्रोसॉफ्ट रहा था ना, वर्ड पे बस नहीं चलेगा। देखो तो फिर माइक्रोसॉफ्ट किस पे वर्ड जो चलेगा? है वो ऑफलाइन वर्जन है, ठीक है। गूगल ग्रामरली जो है वो आपके गूगल डॉक्स पे चलेगा, बट आपके उस पे नहीं चलेगा, वर्ड पे नहीं चलेगा। जो वर्ड पे मेरे रेड मार्क्स आते हैं वो वर्ड के खुद का जो डिक्शनरी होते हैं उसकी वजह से आते हैं, ठीक है। अच्छा। ग्रामरली की वजह से नहीं आ रहे, सही है। जो ग्रामरली का एक्सटेंशन है वो सिर्फ ऑनलाइन चीजों पे चल रहा होता है, नॉट ऑन योर लैपटॉप, ठीक है। अच्छा, तो डिक्शनरी कैसे आता है आपका ऑटोमेटिकली जो कर रहा वर्ड होता है, पे? आप इश्यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली रेड रेड आएगा, ठीक है। जैसे अब शॉर्टलिस्ट की स्पेलिंग को मैं शॉर्टलिस्ट कर देती हूँ तो ये थोड़ी देर में खुद देखे आ गया। सही है, ये खुद बताता है, ये बाय डिफॉल्ट इसमें डला हुआ होता है, ठीक है। बट ये इतना अच्छा नहीं होता जितना ग्रामरली होता है, ठीक है। जी ठीक है, ठीक थैंक है, यू। यू जी वेलकम। जी। अच्छा गाइस, असाइनमेंट मैंने कल जो दिया था ना वही असाइनमेंट है, आज कोई भी असाइनमेंट नहीं है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड वर्क ऑन। आज के आज करना जरूरी नहीं, यू कैन डू इट ओवर द वीकेंड जब मैं पूरा बता दूं, बट स्किल्स को रिसर्च करना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा जी। अफशा आपका माइक का इशू सॉर्ट आउट हुआ? नहीं अफशा, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप चैट पे भेज दो, ठीक है। अच्छा मैं चैट के देख लेती हूँ क्या क्वेश्चन हैं। सी है, पॉडकास्ट क्या होता है? वॉइस ओवर तो मैंने बता दिया। पॉडकास्ट बेसिकली क्या होता है कि आप समझ लो कि आजकल के नए जमाने का एफएम रेडियो है, ठीक है। सो लोग क्या करते हैं कि कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसमें वो कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं, सब ऑडियो होता है, ठीक है। और वो फिर उसको अपलोड करते हैं पॉडकास्ट को, और फिर लोग सुनते हैं। जितना आपके पास सुनने वाले लोग होते हैं उतना आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, और इस किस्म का काम होता है, ठीक है। सो पॉडकास्ट में बेसिकली आपकी वॉइस की क्वालिटी, आपकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी पता चल जाती है क्लाइंट को कि वो किस किस्म की है, ठीक है। अच्छा, कायनात हैंड राइटिंग का कोई काम नहीं होता, ठीक है। हैंड राइटिंग वाला जो उसकी बात कर रहे हैं ना लोगों की, वो हैंड ड्रॉन नहीं होता, वो बेसिकली इस तरह का होता है। आप इस तरह के फॉन्ट्स यूज करो कि वो हैंड रिटन लगे, ठीक है। अह, एलिना, बहुत लंबा प्रोसेस है अकाउंट को वेरीफाई करने वाला। प्लीज रिकॉर्डिंग कल वाली, कल में मैंने बताया था, कल वाली रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। अह, जी हिना, जो डेटा एंट्री का काम है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हो जाता है, ठीक है। अफशा आपका अनम्यूट नहीं हो रहा ना, मैं क्या करूं? अह, जो कल जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसकी डेडलाइन इस फ्राइडे 10 PM, ठीक है। अह, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे हो तो आपकी जो स्किल्स हैं वो सेपरेट स्किल्स हो जाएंगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। और अगर आप फाइवर पे सर्च करोगे तो ऑब्वियसली डेटा एंट्री का काम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट एडिटिंग का हो गया, प्रेजेंटेशन का काम हो गया, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। सारे काम जवेरिया फाइवर पे आउट ऑफ कंट्री के ही मिलते हैं, लोकल क्लाइंट्स आपको बहुत कम मिलेंगे।
अभी आपने सिर्फ जो जो चीजें आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना, जिस जिस चीज में अच्छा, आप सिर्फ उन चीजों को लिस्ट डाउन कर लोगी कि भाई ये चीजें ऐसी हैं जो मैं कर सकती हूँ। फिर उनका कंपटीशन निकाल लें और उनका स्कोप फॉर न्यू कमर्स निकाल लें। बाकी ये दो चीजें निकालना मैं कल सिखा दूंगी, तो आपके पास पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्टलिस्ट किस तरह होती है, ठीक है। अह, हाँ, टाइपिंग का काम होता है मिसबा। डेटा एंट्री में भी यूजुअली टाइपिंग का काम भी आ रहा होता है कि आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ होता है, उसको आपको टाइप करना होता है, तो वो भी आता है। ठीक है। जी सुम्बल, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुम्बल। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ में ना असाइनमेंट्स बनती हैं, वो क्या चीज़ है? यहाँ पे जो हम किसी का काम करके देते हैं उसकी बात करिए आप। जी मैम। वो एकेडमिक राइटिंग में आती है, वो फाइवर पे नहीं होती है, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अनएथिकल है। ठीक है। तो अच्छा। वो ये लोग वो सेल नहीं कर सकते, वो हम लोकली कर रहे होते हैं। हर हर राइटर उससे ही शुरू करता है, बेसिकली एकेडमिक से ही शुरू करता है। बट एकेडमिक राइटिंग इज एन जी मैम। अनएथिकल थिंग। इट्स नॉट इलीगल बट इट्स अनएथिकल, कि किसी और का काम आप करके दे रहे हो, तो इसके लिए वो फाइवर पे सेल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो मैम उसके ठीक है। लिए हमें कोई अलग से कोर्स वगैरह करना पड़ेगा या फिर हमें खुद एकेडमिक के से लिए, अच्छा अच्छा। एकेडमिक की आप बात करिए सुबुल। जी मैम जी। एकेडमिक राइटिंग आई डोंट नो, मतलब आप, अभी आपकी एजुकेशन क्या है? व्हाट हैव यू डन? मैम मैंने एमए किया हुआ है। तो एमए किया तो आपने थीसिस या रिसर्च पेपर्स बनाए होंगे ना? जी मैम। तो आपको साइटेशंस और करना आती हैं? जी मैम आती हैं थोड़ी बहुत। तो बस, तो फिर मैं तो आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद एकेडमिक राइटिंग आ जाएगी। बट एकेडमिक राइटिंग के लिए उनको रीच आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उनके लिए बस बेसिकली ये होता है कि आपका कोई फ्रेंड या कोई कॉलीग दूसरे शहर, जी। दूसरे मुल्क में हो, तो फिर वो काम लाके आपको दे सकता है। दैट्स दी ओनली प्रॉपर वे ऑफ गेटिंग वर्क। जी मैम, मेरी ना एक फ्रेंड कर रही है ना, तो वो इस तरह से कर रही है। हाँ, तो बट ये पार्ट काम फाइवर पे नहीं होगा। ये काम फाइवर पे नहीं होगा मगर। ठीक हो गया। सही है। थैंक यू मैम। अच्छा। कायनात, आपका यूआरएल इसके लिए आ रहा है कि आप फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं दे रही। ठीक है। तो जब फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं होती तो वो यूआरएल आता है। ये कल की क्लास में मैंने समझाया था। ठीक है। नहीं मिसबा, टाइपिंग का काम मोबाइल पे नहीं हो सकता, बिकॉज मोबाइल पे आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और चेकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हो, तो लैपटॉप पे करें तो अच्छा है। तो ये चीज है। ठीक है। अच्छा, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। सही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज रिसर्च करना शुरू कर दें। अभी आप लोग फारिग हैं, अभी आप लोगों के पास काम नहीं है, तो अभी आप ये काम कर सकते हैं। कल को जब इंशाल्लाह आपके पास काम आना शुरू होगा, तो फिर आपके पास ये रिसर्च का जो फेज है, ये इसके लिए इतना टाइम नहीं बचेगा। जितनी रिसर्च करेंगे उतना आगे जाएंगे। प्लीज इस बात को अपने ध्यान में रखें और अपना बहुत ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह कल हमारी क्लास होगी, उसमें हम स्किल्स का चैप्टर खत्म कर लेंगे, एंड देन मंडे से वी विल कम टू गेट। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।